किसान भाइयों राम राम। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल खेती अपनी एक बिजनेस में। किसान भाइयों, खेती और ज़मीन किसानों को विरासत में मिलते हैं और किसान भाई बहुत पुराने समय से पुराने तौर तरीकों या परंपरागत ढंग से खेती करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। लेकिन अब खेती करना और उसमें से मुनाफा कमाना बहुत महंगा होता जा रहा है, क्योंकि खेती में खाद, बीज, दवाई, सिंचाई आदि सभी की ज़रूरत होती है और इन सब पर खर्चा भी बहुत अधिक होता है। यह खर्चा कभी कभी इतना अधिक हो जाता है कि इससे मुनाफा कमाना तो दूर, लागत निकालना भी मुश्किल होता है। अब हम बात करते हैं खेती को एक बिजनेस की तरह प्लानिंग करने की। जिस तरीके से बिजनेस की प्लानिंग पहले से की जाती है और हर चीज़ तय होती है या प्लान्ड होती है, उसी तरीके से खेती की भी प्लानिंग की जानी चाहिए कि कब क्या करना है, कैसे करना है। किसान भाइयों, रबी फसलों की कटाई पिटाई के बाद नया साल या नया सीजन शुरू होता है। यहीं से हमें शुरुआत करनी चाहिए। तो आइए आज चर्चा करते हैं। मगर सबसे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मगर सबसे ज़रूरी बात, वीडियो को अंत तक देखिए। किसान भाइयों द्वारा रबी फसलों की कटाई लगभग मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के मध्य तक ख़त्म कर ली जाती है। जब रबी फसलों की खेत से कटाई की जाती है तब खेतों में इतनी नमी बनी रहती है कि खेतों की गहरी जुताई बड़े आराम से या आसानी से की जा सके। गर्मियों में गहरी जुताई क्यों करनी चाहिए या इसके पीछे क्या उद्देश्य होना चाहिए? नंबर 1, अधिक तापमान। जब मई जून के महीने में गर्मी अधिक पड़ती है तब यह तापमान लगभग 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड या कभी कभी इससे भी अधिक पहुंच जाता है। तब ऐसे में अगर हम गर्मियों खेत की गहरी जुताई करें तो इतने अधिक तापमान पर खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले रोगाणु, कीटों के अंडे, कीटों की संख्या अवस्था खेत जोतने से ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और सूर्य की तपन से ये नष्ट होने लगते हैं या नष्ट हो जाते हैं। नंबर 2, सुसुप्तावस्था में पड़े रहना। फसलों को हानि पहुंचाने वाले या नुकसान करने वाले रोगाणु, रोगजनक, कीड़े, खरपतवारों के बीज फसलों की कटाई के बाद भूमि या जमीन की खाली जगहों, दरारों में सुसुप्तावस्था में पड़े रहते हैं और जब अगली फसल की बुवाई की जाती है और मौसम अनुकूल हो तब ये पुनः सक्रिय होकर फसलों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तब अगर हम खेत की गहरी जुताई करें तो इनको नष्ट कर सकते हैं। नंबर 3, मिट्टी में कड़ी परत या कठोर परत का बनना। किसान भाई फसलों की बुवाई के समय एक निश्चित गहराई 6 से 7 इंच पर बार बार बक्कर या हैरों से जुताई करते रहते हैं। इससे होता क्या है कि ज़मीन में नीचे कड़ी परत या कठोर परत बन जाती है, जिससे वर्षा का संपूर्ण पानी मिट्टी द्वारा सोखा नहीं जाता है और पानी बहकर बाहर निकल जाता है तथा अपने साथ पोषक तत्वों को भी बहा ले जाता है। गर्मियों में गहरी जुताई 9 से 12 इंच तक मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए, जिससे यह कड़ी परत टूट जाए। गर्मियों की गहरी जुताई से लाभ। गर्मियों में गहरी जुताई करने से क्या क्या लाभ होते हैं? नंबर 1, खरपतवार नियंत्रण। फसलों के लिए खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या है। कभी कभी तो इनसे उत्पादन में 20 से 60% तक कमी होती है। कुछ ऐसे खरपतवार जैसे कांस, मोथा, दूब, इनकी जड़ें भूमि में काफ़ी गहराई में चली जाती हैं, जिसके कारण निराई गुड़ाई एवं खरपतवार नाशी रसायनों से भी पूरी तरह नियंत्रण नहीं हो पाता है। अगर हम गर्मियों की जुताई करें तो इन खरपतवारों के राइजोम, गांठें, जड़ें बाहर निकल आते हैं और धूप से तप कर अच्छी तरह नष्ट हो जाते हैं। नंबर 2, जल संरक्षण। किसान भाई अधिकांशतः फसलों की ज़रूरत के हिसाब से बार बार एक निश्चित गहराई में 6 से 7 इंच लगातार जुताई करते रहते हैं, जिससे इस गहराई के नीचे कठोर परत बन जाती है, जैसे पहला ही बताया है। इससे होता क्या है, मिट्टी में जल सोखने में परेशानी होती है। अतः अप्रैल मई में अगर हम गहरी जुताई करें 9 से 12 इंच तक तो एक कठोर परत टूट जाती है और वर्षा का जितना भी पानी होता है खेत लगातार सोखते रहते हैं
जिससे जमीन के जल स्तर में बढ़ोतरी होती है। नंबर 2, कीट व्याधि नियंत्रण। जितने भी खरीफ एवं रबी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक कीट होते हैं, रोगजनक है, रोगाणु हैं, ये सब गर्मी की गहरी जुताई करने से मिट्टी की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और जितना अधिक इनको सूर्य की धूप लगती है या तपन होती है उतनी ही जल्दी ये खत्म होते हैं। नंबर 3, मृदा उर्वरता में वृद्धि, सॉइल फर्टिलिटी। पृथ्वी पर स्थित वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो फसलों को अमोनिया के रूप में नत्रजन या नाइट्रोजन उपलब्ध कराती है। विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के कारण यह गैस वर्षा जल में घुल जाती है और जब पहली बारिश का पानी गिरता है तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो फसलों के लिए आवश्यक है। और खेत गहरे जुते होने पर यह वर्षा का जितना भी पानी होता है खेतों द्वारा सोख लिया जाता है। इससे खेतों की मृदा उर्वरता में वृद्धि होती है तथा मृदा की जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसमें भी वृद्धि होती है। नंबर 4, मृदा कटाव से बचाव। खेत गहरे जुते होने से बरसात का पानी खेतों में सीधे नीचे गहराई में चला जाता है, जिससे मृदा कटाव से बचाव होता है तथा मिट्टी के साथ साथ पोषक तत्वों को भी बहने से बचाया जा सकता है। वैसे तो गर्मियों की जुताई से काफ़ी फ़ायदा होता है, मगर कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे कि हमें अधिक से अधिक फ़ायदा हो। रबी फसलों की कटाई हो जाने के बाद में खेतों में पर्याप्त नमी बनी रहती है, अतः गर्मियों की जुताई अगर हमें करनी है तो तुरंत करें, उसमें विलम्ब नहीं करना चाहिए। विलम्ब करने से मिट्टी सूर्य की तेज़ धूप लगने से कठोर हो जाती है, जिससे गहरी और अच्छी जुताई नहीं हो पाती। नंबर 2, खेतों की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से ही करनी चाहिए ताकि मिट्टी बड़े बड़े ढेलों के रूप में रहे, जिससे गर्म लू जमीन में गहराई तक जाकर अधिक से अधिक फायदा पहुंचा सके। नंबर 3, जुताई करते समय या जुताई करने के बाद में खेत के चारों ओर ऊंची मेड़ बंदी या हमें ऊंची मेड़ लगानी चाहिए खेतों में, जिससे वर्षा का जितना भी पानी है खेतों से बाहर नहीं जाए और ज़मीन पानी को अच्छी तरह सोख सके और मृदा उर्वरता बनी रहे। धन्यवाद किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।